लालच इंसान को बदल देता है। जब जेब में पैसा आता है, ईगो आसमान छूने लगता है। ये कहानी है जॉर्डन बेलफोर्ट की, जिसे लोग द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहते थे। उसने इतना पैसा कमाया कि सोच भी नहीं सकते। उसकी जिंदगी ऐशो आराम और बर्बादी का संगम थी। पैसा कमाना उसके लिए नशा बन गया था, लेकिन ये शान और शौकत हमेशा नहीं रहने वाली थी। उसका साम्राज्य झूठ और धोखे की बुनियाद पर बिखरने वाला था। 1980 के दशक में जॉर्डन बेलफोर्ट वॉल स्ट्रीट आया। उसने LF रॉथचाइल्ड में एज अ ट्रेनी स्टॉक ब्रोकर काम शुरू किया। उसका मेंटोर मार्क हाना ने उससे वॉल स्ट्रीट के असली रंग दिखाए। जॉर्डन ने दिन रात मेहनत की और स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस हासिल कर लिया, लेकिन ब्लैक मंडे ने उसके सपने तोड़ दिए। मार्केट क्रैश ने उसकी नौकरी छीन ली। जिस वॉल स्ट्रीट ने सपने दिखाए थे, उसी ने उसे सड़क पर ला दिया। नौकरी खोने के बाद जॉर्डन ने पेनी स्टॉक्स बेचने का काम शुरू किया। उसने गरीब और मिडिल क्लास लोगों को सपने बेचकर पैसा कमाया। डॉनी अज़ोफ उसका साथी बन गया। डॉनी और जॉर्डन ने मिलकर अपना काम बढ़ाया। जॉर्डन ने उन्हें एक स्क्रिप्ट दी, जिसे द जॉर्डन बेलफोर्ट स्क्रिप्ट कहा जाता था। उसके ट्रेन किए हुए लड़के लाखों के स्टॉक्स बेचने लगे। जॉर्डन का छोटा सा गराज अब एक छोटी मोटी कंपनी बन चुका था। पैसा बारिश की तरह बरस रहा था। जॉर्डन ने अपनी ब्रोकरेज फर्म स्ट्रैटन ओकमोंट खोली। ये एक धोखे का अड्डा था, जहां पंप एंड डंप स्कीम चली। ऑफिस में पार्टी का माहौल रहता था। ड्रग्स, दारू और पागलपन चलता था। जॉर्डन ने नाओमी लपाग्लिया से शादी की। उसने नाओमी पर पानी की तरह पैसा बहाया। फोर्ब्स मैगजीन ने उससे द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का नाम दिया। जॉर्डन अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था। जॉर्डन का लालच बढ़ता गया। उसने स्टीव मैडन के शेयर्स के साथ घोटाला किया। FBI ने स्ट्रैटन ओकमोंट पर नजर रखी। जॉर्डन ने स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया। वो ड्रग्स का आदी हो चुका था। FBI ने उसके स्विस बैंकर को पकड़ने की कोशिश की। जॉर्डन की पत्नी नाओमी उसे छोड़ गई। वो अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था। FBI ने जॉर्डन को अरेस्ट कर लिया। उसके ऊपर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगे। उसने सरकारी गवाह बनने का फैसला किया। उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। जेल में उसने अपनी कहानी लिखी। उसकी किताबें बेस्ट सेलर बन गईं। जॉर्डन अब मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। उसकी कहानी हमें सिखाती है, एम्बिशन अच्छी चीज है, लेकिन लालच बर्बादी का रास्ता बन जाता है।